राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में गाय माता और एक कंजूस साहूकार की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने सुनाने से गाय माता की कृपा से पाप कटते हैं, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह अंत समय में स्वर्ग मिलता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना ना भूलें। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपने पुत्र और पुत्र बंधु के साथ रहता था। तो बहुत धनवान लेकिन है एक नंबर का कंजूस। वह कभी भी एक पैसे तक का दान नहीं करता था। ऐसी ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन साहूकार नगर में हो रही भागवत कथा के आयोजन में जा पहुंचा, जहां उसे सुना कि जीवन में किया हुआ दान पुण्य ही अंत समय में काम आता है। ऐसा सुन साहूकार ने सोचा कि मुझे भी दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। साहूकार ने सुन रखा था, जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा सोचकर साहूकार ने मन में कहा कि वह गाय का दान करेगा और वह गाय लेने के लिए चल पड़ा। वह एक गुज्जर के पास पहुंचा। उसने बोला, मुझे दान करने के लिए एक गाय खरीदनी है। गुज्जर ने साहूकार को बहुत ही सुंदर सुंदर गायें दिखाई, लेकिन गाय के मूल भाव को लेकर सौदा ना हो सका। साहूकार को वह गाय बहुत महंगी लगी। साहूकार लौटने लगा तो उसकी नज़र एक बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल गाय पर पड़ी। उसने गुज्जर से कहा कि उसे जय गाय दे दिए। जब गुज्जर ने साहूकार को मूल्य बताया तो उसे भी मूल्य भाव करने लगे। आखिर में गाय को लए बिना ही लौट गया। समय बीतता गया। एक दिन साहूकार बीमार पड़ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि उसका अंतिम समय पास आ गया। साहूकार ने पुत्रों को बुलाया और अपनी इच्छा उसे बताते हुए कहा कि वह गाय का दान करना चाहता है। साथ उसने अपने बेटों को गुज्जर का पता भी बताया। दोस्तों, जहाँ पर उसने कमज़ोर और दुर्बल गाय मिल जाएगी, अपने पिता से गुज्जर का पता जानकर जहाँ पहुँचा और गाय ले आया। अब तक वह गाय और भी कमज़ोर हो चुकी थी। दोस्तों, पुत्र ने पिता के हाथों गाय का दान करवा दिया। गाय दान करने के बाद साहूकार ने बेटे से गाय का मूल्य पूछा तो उसने सही सही बता दिया। दोस्तों, जय सुनते ही साहूकार को सदमा लगा। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की मृत्यु के कुछ देर बाद उस गाय की भी मृत्यु हो गई। जमराज के दूत साहूकार को लेकर धर्मराज के पास पहुंचे। दोस्तों, जमराज ने दूतों से कहा, इस साहूकार के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा बताओ। जमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, केवल धन कमाया और उसे इकट्ठा किया। दोस्तों, बस अपने जीवन के अंत काल में इसने एक गाय का दान किया है और कुछ नहीं किया। ऐसा सुन जमराज बोले, पहले इसे नरक में डालो। जब इसके पापों का प्रायश्चित हो जाए, फिर गाय दान के पुण्य के बदले इसे कुछ समय का स्वर्ग दो। जमदेव की बात सुनकर साहूकार बोला, मैं पहले स्वर्ग देखना चाहता हूँ, फिर बाद में मैं नरक जाऊँगा। दोस्तों, जमदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जय जमलोक के नियमों के विरुद्ध है। अभी जय वार्ता चल ही रही थी, जमदूत उसी गाय को भी लेकर पहुंच गए।
जिसका दान शाहूकार ने किया था। शाहूकार को देखकर गायें बोली, हे जजमान, मैं तुम्हारे अंतिम समय में किए हुए दान के पुण्य हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। गाय की बात सुनकर शाहूकार को साहस आ गया। उसने सारी बात गाय के सामने कह डाली। गाय ने जमदेव से कहा, पहले शाहूकार को स्वर्ग जाने दिया जाए। दोस्तों, लेकिन जमदेव नहीं माने। गाय ने अपने तीखे सींगों को लेकर जमदेव की तरफ दौड़ी तो जमदेव ब्रह्मलोक की तरफ भागे। जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात सुनाई। इतने में ही शाहूकार और गाय ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी शाहूकार से कहा, नियमों के मुताबिक तुम्हें पहले नरक ही जाना होगा। शाहूकार कुछ बोलता इससे पहले ही गाय ब्रह्मा जी की ओर भागी। गाय माता को अपनी ओर आते देख ब्रह्मा जी जमलोक वैकुंठ की ओर चल पड़े। जाकर सारी बात विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने भी शाहूकार को बताया। दोस्तों, लेकिन वह नहीं माने। शाहूकार ने फिर से गाय की सहायता मांगी। गाय जब विष्णु जी की तरफ लपकी तो वह सब कैलाश पर शिव जी के पास पहुंच गई। जाकर भगवान शिव को बताया कि हे प्राणी, तू अपने थोड़े से पुण्य के बदले पहले स्वर्ग चाहता है, जबकि जमलोक के नियमों के अनुसार मनुष्य को पहले अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, अब जहाँ जमलोक के साथ साथ तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे और गाय का समय समाप्त हो चुका था, वह शाहूकार को छोड़कर चली गई। वह बिल्कुल असहाय था। महादेव ने भी वही सब कहा जो अब तक सभी कहते आ रहे थे। शाहूकार ने कुछ सोचा और फिर तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, भले ही मैंने जीवन में दान पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में मेरे किए हुए थोड़े से पुण्य के प्रभाव से मुझे आप तीनों देवता के दर्शन करवा दिए। मैंने अपने जीवन काल में सुना था कि जो साक्षात पर ब्रह्मा के दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। शाहूकार के मुख से जय शब्द सुनकर तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने जमदेव से कहा, जय तो इन्हें सत्य कहा, इसके किए हुए थोड़े से पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पापों का नाश कर दिया है, को स्वर्ग का वास दिया जाए। ऐसा कहकर तीनों अपने अपने लोक में चले गए और शाहूकार स्वर्ग में चला गया। बोलो गाय माता की जय हो। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकार को स्वर्ग दिवाया, वैसा सबको दिवाना, सबकी रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, समृद्धि देना और ऐसा धन देना जो दान पुण्य में लगे। इन शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, धन्यवाद। बोलो गाय माता की जय।